Why did Jesus folded the napkin in the tomb? फ्राइडे, सैटरडे और संडे की सुबह पू फटने से पहले ही यीशु मसीह जी उठे थे, तो ये तो सिर्फ 2 रातें और 1 दिन बनता है, जबकि यीशु मसीह ने खुद कहा हुआ है कि क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते। यानी कि घंटों की बात हो रही है, पहरों की बात हो रही है और बात हो रही है पूरे पूरे दिन की और पूरी पूरी रात की। तो अब हमें ये जानना है कि क्या यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात, जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि यूना नबी के निशान के अलावा और कोई निशान के लिए इस जहान के बदकार लोगों को नहीं दिया जाएगा, तो क्या वाकई यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात कब्र में रहे थे या नहीं रहे थे? क्या फ्राइडे को उनको सलीब पर चढ़ाया गया था? तो ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि यीशु मसीह को जब कब्र में उतार दिया गया था, तो 3 दिन और 3 रात के बाद जब यीशु मसीह जिंदा हो गए थे पू फटने से पहले, तो यीशु मसीह ने अपने जो कफन है उसको तो हाथ नहीं लगाया, वो वैसा के वैसा ही रहा, लेकिन जो सर पर उनके एक नैपकिन बांधा गया था, जो एक रुमाल बांधा गया था, उसको उन्होंने फोल्ड करके, उस कपड़े को फोल्ड करके, यानी कि उसको तह लगाकर क्यों रखा था? इसका क्या मतलब है? क्या ये जरूरी है कि हम जानें कि ये तह लगा हुआ कपड़ा क्यों था? जी हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में कलाम मुकद्दस में एक पूरी वर्स दी गई है जिसके अंदर लिखा है कि जो कपड़ा था, जो सर पर बांधा हुआ था, उसको फोल्ड करके उसको तह लगाकर अलग से रखा गया था। तो यानी कि इसमें कोई सिग्निफिकेंस है, इसमें कोई बहुत जरूरी बात है जो कि हमें जानना जरूरी है। तो वो बात ये है कि यीशु मसीह ने उस कपड़े को क्यों फोल्ड करके रखा था। तो अजीजों, इससे पहले कि हम जाने कि यीशु मसीह ने उस कपड़े को क्यों फोल्ड करके रखा था, हमें ये समझना पड़ेगा कि उस वक्त में शागिर्द और उस्ताद जो होता था उसका रिलेशनशिप कैसा होता था, उनके अंदर क्या ऐसी चीजें होती थी जिसकी वजह से यीशु मसीह ने नैपकिन को जो है वो फोल्ड करके रखा है। तो अजीजों, हमें ये जानने की जरूरत है कि जूइश कल्चर के अंदर, जो यहूदियों का कल्चर है, उसके अंदर ये हर एक जो यहूदी बच्चा है वो अच्छी तरह से ये बात जानता है, क्योंकि हर एक यहूदी बच्चा जो कि शरा की तालीम हासिल करता है, उसका कोई ना कोई उस्ताद होता है और वो उसकी शागिर्दी में आता है और शागिर्द बनकर फिर ही वो शरा को सीखता है। तो इसलिए ये हर यहूदी बच्चे को ये जो रवायत है इसका पता है, और ये मुझे नहीं पता कि आज इसको वो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये पहले जो है वो फॉलो की जाती थी और आज के जो यहूदी लोग हैं उनको इस चीज के बारे में पता है। तो मास्टर और डिसाइपल का, यानी कि शागिर्द और उस्ताद का जो रिलेशन होता था वो ऐसा होता था कि जब भी उस्ताद ने खाना खाना होता था, चाहे वो डिनर हो चाहे वो लंच हो, तो वो क्या करता था कि जो शागिर्द होता था वो अपने उस्ताद के लिए टेबल को सेट किया करता था, उसके ऊपर खाना रखता था, उसके ऊपर सारी चीजें रखता था, बर्तन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, टेबल साफ हो, सब कुछ वो देखता था। और जो मास्टर होता था, उसका जो उस्ताद होता था, जब वो खाना खाने के लिए बैठता था तो जो शागिर्द होता था उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस टेबल को टच कर सके इससे पहले कि मास्टर जो है वो खा चुके। तो जो उस्ताद होता था जब वो खाना खाता था तो वो सिग्नल देने के लिए क्या होता था कि वो नैपकिन का इस्तेमाल किया करते थे। तो जो नैपकिन रखा जाता था, जो रुमाल रखा जाता था, उसमें होता ये था कि अगर तो उस्ताद ने खाना खा के अपने हाथ, मुंह और अपनी दाढ़ी को साफ कर लिया उस नैपकिन के साथ और उस नैपकिन को टेबल पर रोल करके रख दिया है, तो इस और वहां से टेबल से अगर वो मास्टर उठ गया है तो इसका मतलब ये है कि अब शागिर्द जो है वो टेबल पर से चीजें उठा सकता है। उससे पहले जो शागिर्द है उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो टेबल को हाथ लगाए। इसी तरह जब मास्टर खा रहा है और उसके बीच में उसको उठना पड़ा है, वो किसी काम से गया है या हो सकता है उसको किसी ने बुलाया हो, किसी से बात करनी हो, अगर वो खाना खाते दौरान उठ जाता है अपने टेबल से, तो वो नैपकिन को तह लगा कर जाता था ताकि अपने शागिर्द को ये सिग्नल दे सके कि अभी टेबल को हाथ मत लगाना, मैं वापस आ रहा हूँ। जी हाँ, और यीशु मसीह अगर हम देखें तो जिस रात को वो पकड़वाए गए थे वो फसा, ईद फसा की पहली रात थी, और उन्होंने जो आखिरी खाना है वो अपने शागिर्दों के साथ खाया था। ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और जो फसा की ईद है वो 7 दिनों की होती थी अजीजों। तो 7 दिनों का मतलब ये है कि पहले दिन यीशु मसीह ने खाना खाया और उसी रात को वो पकड़वाए जाते हैं, और उसके बाद हमें आगे चलकर पता चलता है कि यीशु मसीह जो है उनको मसलूब किया जाता है, और उसके बाद
उनको जो है वो कब्र में रखा जाता है और फिर वो जी उठते हैं। इस दौरान अगर हम देखें तो ये सारे वही दिन बनते हैं जो कि ईद फसा के दिन थे। 7 दिन की ईद होती थी और उसके दौरान जो है 7 दिन में बेखमीरी रोटी जो है वो खाई जाती थी और मैं पी जाती थी। तो खाना जो है वो भी चल रहा है, ईद जो है वो भी चल रही है। इसीलिए यीशु मसीह ने उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए अपने शागिर्दों को बताया कि आई एम नॉट फिनिश्ड, मैं वापस आ रहा हूँ। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो नैपकिन है उसके जरिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये सिग्नल भी दिया था, जो कि बाद में हमें पता है कि यीशु मसीह खुद उनको दिखाई दिए और उसके बाद उनको और चीजें भी बताई। और जो मुकाशफा की किताब है वो यीशु मसीह ने खुद लिखवाई है यूहन्ना से, और हम जानते हैं कि उसके बाद यीशु मसीह ने बताया कि मैं वापस आने वाला हूँ, मैं कौमों का इंसाफ करूंगा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। वो सारा कुछ हमें पता है, लेकिन ये जो तय करके जो रखा गया था, फोल्ड करके जो रखा गया था, ये यीशु मसीह चाहते थे कि उनके शागिर्द उसी वक्त इस चीज को समझ जाएं। और मुझे लगता है कि आज ये चीज अगर हमें पता चल रही है तो ये हमारे लिए बरकत का बायस है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो फिनिश्ड नहीं है। और बेशक अब आप कहेंगे कि यीशु मसीह ने सलीब पर कहा था कि तमाम हुआ और फिनिश हो गया सब कुछ, तो सब कुछ फिनिश नहीं हुआ था। वो बेसिकली यीशु मसीह बात कर रहे हैं सलीब पर जो जान देने की बात थी वो तमाम हुआ, जो कुर्बानी थी वो हो गई है। और उसके बाद यीशु मसीह जो है वो दोबारा वापस आने वाले हैं। अभी एक नहीं हुआ है, उनकी सेकंड कमिंग अभी नहीं हुई है, तमाम अभी नहीं हुआ है। तमाम जो है वो बेसिकली जो कुछ लिखा गया था नविश्तों में कि एक बर्रा जो है वो हमारे लिए प्रोवाइड किया गया, एक बेटा हमें दिया गया, एक लड़का तवल्लुद हुआ और उसके कांधों पर जो है वो सल्तनत होगी, और ये वो सारी चीजें जो नबियों की मार्फत कही गई थी वो सब कुछ पूरा होता है यीशु मसीह के ऊपर और जब वो सलीब पर जान देते हैं। ओवरऑल काम को अगर हम देखें तो खुदा का पूरा जो इंतजाम है, पूरा जो काम है, जो पूरा प्लान है वो तभी पूरा होगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे, तमाम कौमों का इंसाफ करेंगे और खुदा की बादशाहत को जमीन के ऊपर कायम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जरूर बरकत मिली होगी और आपने जरूर जाना होगा कि यीशु मसीह ने उस नैपकिन को फोल्ड करके क्यों रखा था, और इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी तो अजीजों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।